हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो अगर हम सबसे अपने फर्स्ट टॉपिक की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेशन, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, रेस्पिरेटरी गैसेज है और हार्मोन्स है, वो तो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस प्रोसेस यानी कि सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूट्रिशंस है, रेस्पिरेटरी गैसेज है, हार्मोन्स है, ये सब हमारी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बाय ब्लड। अब सेल के अंदर क्या हुआ, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, यूज़फुल और हार्मफुल। अब जो हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं ना, वो एलिमिनेट हो जाएंगे ब्लड के थ्रू और तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स और किडनी। मेनली हम इस चैप्टर में किडनी का पढ़ते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट आते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन से, हमारे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब हो गए। लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी गैस आती है CO2 और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है हमारा वेस्ट बाइल पिगमेंट। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें, स्पंजेस और कोलेंट्रेट, तो जो स्पंजेस होते हैं वो सेलुलर लेवल पर एक्सक्रीशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, और कोलेंट्रेट की बात करें तो टिश्यू लेवल पर करते हैं। और हम अगर देखें हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्कुलेशन जो होता है वो स्पेशल बॉडी फ्लूइड से होता है। दो तरह के होते हैं, ब्लड या लिम्फ। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, हमें हम वो पढ़ेंगे। जैसे अगर हम सर्कुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं एंजियोलॉजी, और वहीं हम देखेंगे फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, विलियम थर्टी। अगर हम ब्लड की स्टडी करते हैं हम क्या बोलते हैं, हीमोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड प्रेशर, हीमोलॉजी। और वहीं हम बात करें कि हीमोलॉजी का होता है क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड। इनडायरेक्टली हम ब्लड के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सो ब्लड का pH कितना होता है, 7.4। फॉर्मेशन होती है इसकी मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स से चेंबर प्रोसेस बोलते हैं। कलर आपको पता ही रेड होता है, साइड इसकी बोन मैरो होती है। और वेट कितना होता है हमारे ब्लड का, 7 to 8% ऑफ होल बॉडी वेट। वॉल्यूम 5 to 6 लीटर मेल और 4 to 5 लीटर इन वुमेन। और ये फोर्स टिश्यू होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता और फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड दो तरीके से होता है, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट के अंदर हमारे पास होता है ब्लड प्लाज्मा, जो हमारे ओवरऑल ब्लड का 55% होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो हमारे ओवरऑल ब्लड का कितना होता है, 45%। ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमारे पास होता है ब्लड मैट्रिक्स, और इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, पानी होता है, 90 to 92%। अगर वहीं हम देखें इसके सॉलिड पार्ट की बात करें, कितना होता है, 8 to 10%। और इसके अंदर देखें तो हमारे पास होती है RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब हम इस सॉलिड पार्ट की बात करें तो इनके बना होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में 7 to 9% होते हैं, और इनऑर्गेनिक की बात करें तो हमारे 3% होते हैं। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो 6 to 8% होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं और ज़्यादातर आयंस होते हैं, मैक्सिमम कौन सा, Na+ आयन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंदर तीन प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रोजन। जो एल्ब्यूमिन होता है वो मैक्स अमाउंट में प्रेजेंट होता है 4%, स्मॉलेस्ट होता है, लीवर के अंदर बनता है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP बोलते हैं जिसे हम। और जो ग्लोबुलिन होता है वो 2 से लेकर 2.5% तक प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन क्या होती है इसकी, लीवर प्लस लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर। 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होती है सब्सटेंस की, और जो हमारा गामा होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण पैथोजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये 5 तरह की एंटीबॉडी होती है, IgA, IgG, IgE, IgM, IgD। जो IgA होती है प्रोड्यूस करती है फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, IgG क्रॉस प्लेसेंटा, IgE एलर्जिक रिएक्शन, IgM और IgD जो है पैथोजन डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम थर्ड की बात करें, फिब्रोजन, तो ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं और सबसे कम प्रेजेंट होता है, 0.3 मिनिमम, और बहुत बड़ा होता है ये, लार्जेस्ट प्रोटीन। फॉर्मेशन कहाँ होती है इसकी, लीवर में। फंक्शन क्या होता है इसका, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। और हमारा जो फिब्रोजन होता है वो इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव करने के लिए यानी कि फिब्रिन बनाने के लिए एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन, ठीक है।